पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी असल में होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है बच्चे हिंदी में अगर आप देखेंगे तो संभावना, कि आप श्योर नहीं हो, ठीक है, कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा, ये एक्टिविटी होगी या नहीं होगी, बट उसके क्या चांसेस हैं, कितने कितने चांसेस हैं कि ये चीज़ हो जाएगी। आप प्रोबेबिलिटी का यूज़ रियल लाइफ में काफ़ी जगह देखते होंगे, जैसे कि वेदर फोरकास्ट, ठीक है? वहाँ पर भी कैसे बताया जाता है कि रेन के चांसेस हैं, ठीक है, कितने 50%, 60%। अगर आप अभी के अभी अगर आप गूगल का वेदर चेक कीजिए, गूगल का आपके जो भी होम स्क्रीन होती है उस पे वेदर चेक कीजिए, अगले कुछ दिनों के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए वेदर चेक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा कि क्लाउड है, ठीक है, या फिर रेन के चांसेस, क्लाउडी सनी है, या फिर रेन के चांसेस हैं, हल्की बूंदाबांदी के कितने परसेंट चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं। तो ये वेदर प्रोबेबिलिटी जो है वो भी कुछ इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का यूज़ आता है वेदर प्रेडिक्शन में। और ऐसे ही आप अगर किसी स्टॉक मार्केट में या फिर अगर आप किसी चीज़ों से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर भी किसी एक कंपनी के शेयर के लिए, किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया जाता है कि क्या चांसेस हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगी और हमें प्रॉफिट देकर जाएगी, ठीक है? तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी का। और सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्या है, आप अगर कार्ड्स खेलते हैं जैसे दिवाली वगैरह पे, अगर आप नॉर्मली क्या, अगर वैसे भी एक गेट टुगेदर वहाँ पर कार्ड्स खेल रहे हैं, तो किसी एक गेम में आपको, अगर आप कार्ड्स खेलते हैं तो आपको पता होगा कि किसी एक गेम में आपको ये ध्यान रखना होता है कि कितने पत्ते आपके किस अपोनेंट के पास हो सकते हैं, उसके पास कौन-कौन से पत्ते हो सकते हैं, कितनी चालें हो चुकी हैं, तो कितने पत्ते ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है? और कितने आपके अपोनेंट के पास हो सकते हैं। तो अभी अगर आप कोई भी पत्ता आप डेक पर रख रहे हो, ठीक है, यूज़ कर रहे हो, तो अगले पत्ते आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर उसके पास भी वही पत्ता हो या ना हो? ठीक है? तो इन सब का भी यूज़ होता है, ठीक है? असल में प्रोबेबिलिटी बच्चे कार्ड्स प्लेइंग से ही आई थी, गैम्बलर्स ने ही इसको इन्वेंट किया था, ठीक है? बट आगे इसका एक साइंटिफिक यूज़ मैथमेटिशियन ने ही किया था, बट इसका एक साइंटिफिक यूज़ भी अब काफ़ी होता है। वेदर फोरकास्टिंग में, कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट, प्रोबेबिलिटी में और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया जाता है। सो व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी बच्चे ये होता है कि अगर हम कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो पॉसिबल हैं वो है एक्स, सॉरी उनको वाई मान लो, ठीक है? तो और उनमें से कितने इवेंट आउट ऑफ हाउ मच आर इन आवर फेवर, हमारे फेवर में कितने हैं, मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं फेवरेबल इवेंट्स। सो हमारे फेवर में जो इवेंट्स हैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड एज probability will be calculated as number of favorable events divided by total number of possible events. ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। ये परसेंटेज में भी बताई जाती है और फ्रैक्शन में भी बताई जाती है, इवन डेसिमल भी बताई जाती है, फॉर एग्जांपल 0.5, 0.6, ठीक है, ये ऐसे भी बताई जाती है, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब इस चीज़ को और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई एक कॉइन टॉस किया है, द कॉइन इज टॉस्ड 2 times, then what is the probability then what is probability that there will be 2 heads या फिर there will be at least 1 head? ठीक है, तो जब आप 2 पॉइंट आ सकते हैं बच्चे, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? हो सकता है बच्चे उसमें एक हेड हो, ठीक है, अगर एक हेड होगा तो दूसरा टेल होगा,
ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर पहले कॉइन में हेड आया तो दूसरे में टेल आया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल आया हो दूसरे में हेड आया हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में ही टेल आए हो, ठीक है, या फिर दोनों में ही हेड आए, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो हेड दो टेल भी हो सकते हैं, एक हेड एक टेल भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल 4 इवेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी कितने की? 4 की। इनमें से हमारे फेवर में कितने हैं कि सच दैट देयर आर एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो सकता है दो भी हो, तो कम से कम एक हेड वाले तो ये दो केसेस हो गए, और दो हो ये हो सकता है कि दो भी हो, तो दो वाला तो एक ही केस है, थर्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे कि टोटल केसेस हमारे पास 4 हैं पॉसिबल, ठीक है, उनमें से हमारे फेवर में कितने हैं? 3। दिस इज योर पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और एक चीज आप समझिए कि कभी भी अगर एक एक्टिविटी के साथ, एक सिंगल एक्टिविटी में 2 इवेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है, 2 पॉसिबल इवेंट्स, 2 possible outcomes in a single activity, then if that activity is repeated n times, तो number of total outcomes कितने होंगे? 2 raised to power n। ऐसे ही अगर एक एक्टिविटी को करने पे एट ए टाइम 3 आउटकम पॉसिबल हैं और उस एक्टिविटी को n टाइम्स किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने हो जाएंगे? 3 रेज़ टू पावर n, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए, ठीक है, और एक कॉइन को टॉस करते वक्त आपकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, टोटल 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब इस कॉइन को अगर 3 टाइम्स टॉस किया जाए या फिर 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए, तो कितने टोटल इवेंट्स पॉसिबल हैं? 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। आप चाहें तो एक और एग्जांपल हम करके देख सकते हैं, जैसे एक डेक, अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that if 4 cards are drawn, each is from different suit, ठीक है। तो इसका कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चे, एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स में क्या होते हैं? 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। टोटल आपके 4 सूट होते हैं, ठीक है। टोटल आपके 4 सूट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हार्ट, स्पेड, डायमंड और क्लब। हार्ट में 13 पत्ते होते हैं, ठीक है, 13 कार्ड्स होते हैं। स्पेड में भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हार्ट और हर हर एक सूट में, ठीक है, A to 10, ठीक है, ये तो नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। और J Q K ये कौन से होते हैं? फेस कार्ड्स, ठीक है। तो हर सूट में होते हैं ऐसे, ठीक है। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स हुए, उसमें से भी 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब अगर आपको बच्चे टोटल पॉसिबल इवेंट्स निकालने हैं, तो वो क्या होगा कि आप 52 कार्ड्स के डेक में से 4 पत्ते निकाल रहे हो। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बस 52 C4, ठीक है। और आपके फेवर में कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल अरेंजमेंट्स, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इसमें? भाई हर पत्ता आपका कहाँ से होना चाहिए? डिफरेंट सूट से होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक एक पत्ता एक एक सूट से, यानी कि एक पत्ता आपका क्लब से हो, एंड एक पत्ता आपका हार्ट से हो, एंड एक पत्ता स्पेड से हो, एंड एक पत्ता डायमंड से हो। 1 1 आपको चाहिए।
13 पत्ते क्लब के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 स्पेड के, 13 तो 13C1 अगर क्लब के 13 पत्ते में से कोई एक उठाना है तो 13C1 एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अभी इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, चारों पत्ते एक अलग अलग सूट से लेके कंप्लीट तो करोगे ना पहले। हार्ट में से भी ऐसे ही 13 में से एक, ऐसे ही स्पेड में से 13 में से एक, ऐसे ही डायमंड में से 13 में से एक, तो टोटल कितने हो जाएंगे 13C1 पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने इवेंट्स पॉसिबल थे टोटल 52C4 और आपके फेवर में कितने हैं 13C1 की पावर 4। दिस इज आंसर। आई होप आपको ये टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से वीडियो को रिपीट करके देखिए, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आगे आने वाले टॉपिक्स में सेशंस में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है,